18 जुलाई का दिन बीजेपी और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा ही खास साबित हुआ। आज से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई की तस्वीर साफ हो गई है। 2024 में मैदान में कई पार्टियों का झुंड नहीं, बल्कि सिर्फ दो बड़े गठबंधन दिखेंगे। मुकाबला सीधे इंडिया और एनडीए के बीच होगा। जानकारों का कहना है कि दोनों गठबंधनों में जो सबसे अहम फर्क है वो ये है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ एक लक्ष्य तक सीमित है, मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना। अब तो विपक्ष ने अपने नए गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम देकर राष्ट्रवाद का तड़का भी लगा दिया है। करीब एक दशक से केंद्र की सत्ता से बाहर रहे ज्यादातर दल कम समय के सियासी लाभ के लिए साथ आ रहे हैं। यही विपक्ष की मजबूती भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि इसी की बदौलत एक दूसरे की धुर विरोधिया पार्टियां भी एक साथ आ रही हैं, भले ही उनके उद्देश्य बस 2024 तक ही सीमित क्यों न हो। और कमजोरी इसलिए कि इनमें से किसी के पास भी मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरे का तोड़ नहीं है। विपक्ष यही उम्मीद कर रहा है कि 2004 की तरह वोटर विचारधारा या चेहरे की बजाय बदलाव के लिए वोट देगा। बीजेपी के लिए गठबंधन का कुनबा बढ़ाना सिर्फ सत्ता बचाने तक सीमित नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी पार्टी और गठबंधन दोनों का चेहरा है। उनके नेतृत्व में पार्टी और गठबंधन दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि मोदी ही उनकी ताकत है। बीजेपी के लिए 2024 में सत्ता बरकरार रखना काफी अहम है। ये सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि पिछले एक दशक में आर्थिक और राजनीतिक बढ़त मिली है, उसे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, बल्कि उससे भी ज्यादा इसलिए अहम है कि 2004 की तरह सत्ता से बाहर होने पर बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा भी पटरी से उतर जाएगा। तो आइए जानते हैं कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने वाली 26 पार्टियां कौन कौन सी हैं। विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी, डीएमके, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू यादव की आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट की एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल समेत 26 पार्टियां शामिल हुई। तो वहीं बीजेपी की अगुवाई में हुई एनडीए की मीटिंग में शामिल होने वाली पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के गुट के नेतृत्व वाली एनसीपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करणम, अपना दल, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और लोक जनशक्ति पार्टी और 38वीं गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।